Hello बच्चों, welcome to Grammar Without Tears unless they are from laughing. I am your English teacher Mifna and today we are going to learn about conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions क्या होते हैं? हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हमें बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं और हमें पता नहीं होता कि उनको ज्वाइन कैसे करें साथ में। तो ये वर्ड्स वही हैं, ये हमें बताते हैं कि हम लोग बड़े बड़े वर्ड्स को कैसे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग के जो कंजंक्शंस होते हैं उनको हम लोग जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स मतलब जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को साथ में ज्वाइन करता है। तो ये हमारे कंजंक्शंस होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, फॉर, बिकॉज, एंड, बट, नॉर, इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स इनके। अगर मैं लिखूं आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, मुझे टी पसंद है और मुझे कॉफी पसंद है। ये तो हमारे अलग अलग सेंटेंस हैं। ये अलग सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना होगा। तो इनमें से हम लोग क्या कंजंक्शंस लगा सकते हैं? हम लोग इनमें से यूज कर सकते हैं एंड। आई लाइक टी एंड कॉफी। मुझे टी और कॉफी पसंद है। इस टाइप से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें हमारे कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जिसमें हम लोग फ्रेजेस को, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। और ये जो सेंटेंसेस और फ्रेजेस होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये सेंटेंसेस अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। और इनमें हम लोग को मेनली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मीन होते हैं। जो उसके 7 मीन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में है वो ये हैं। बट इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे ध्यान में रखेंगे, ये एक छोटी सी ट्रिक है इनको याद रखने की। अब मैं बताती हूँ कि ये पूरा एक्सप्लेन करके आपको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ने देखा FANBOYS, फैन बॉयज। तो फैन बॉयज हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। किस तरीके से? अब बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हमारा फॉर, F से हमें मिला फॉर, नेक्स्ट A से एंड, N से नॉर, इसके बाद B से बट। देखा है कितना इजी इसको याद करने का तरीका? O से और, Y से येट एंड S इज सो। ये हमारे सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और ये इनको याद करने की ट्रिक है। अगर हम लोग इस ट्रिक से अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करेंगे तो हमें ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और ये हमें सारी जिंदगी भी याद रहेंगे। हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में मैंने कहा कि 2 इंडिपेंडेंट फ्रेजेस या क्लॉजेस साथ में होंगे और एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे। उसी तरीके से जब हम लोग सबऑर्डिनेटिंग की बात करेंगे तो वहां पे हमारा एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। तो ये इस तरीके से होगा। इसमें हम लोग ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, इफ, व्हाइल, व्हेन। और ये सारे सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस बहुत सारे, और इनको याद करने की कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। तो इनको आप लोग देखते जाइए और इनसे न्यू सेंटेंसेस को क्रिएट करते जाइए। जैसे कि अगर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करूं तो मैं लिखूं he went to swimming, वो स्विमिंग के लिए गया। The water was cold, the water was cold, वो स्विमिंग के लिए गया, पानी ठंडा था। ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं और हमें इनको साथ में कनेक्ट करना है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ही। और एक चीज और, जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज से पहले आते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट से पहले नहीं। जो हमारा डिपेंडेंट होगा उससे पहले ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ही वेंट टू स्विमिंग
एक चीज मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि जो ही वेंट टू स्विमिंग है ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और द वाटर वॉज कोल्ड तो किसी का भी हो सकता है, वो ग्लास का वाटर हो सकता है, रिवर का, पॉन्ड का, वो वाटर तो किसी भी चीज का हो सकता है। तो हमें ये तो दिख रहा है कि हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट ये हमारा थोड़ा इनकम्प्लीट सा डिपेंडेंट सा सेंटेंस लग रहा है कि डिपेंड है। ही वेंट टू स्विमिंग ऑल्दो द वाटर वॉज कोल्ड, पानी ठंडा था फिर वो स्विमिंग के लिए गया, द वाटर वॉज कोल्ड। इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करा ऑल्दो लगा के। ऑल्दो क्या मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज करके हमने इसे कंप्लीट किया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग कोरिलेटिव हम लोग ऐसे समझ सकते हैं टुगेदर, और रिलेटिव मतलब कि हम लोग कह सकते हैं रिलेटेड। तो इसमें हमें दो साथ में टुगेदर रिलेटेड, जैसे अब तक हम लोग देख रहे थे हमें सिंगल एंड मिल रहा था, सिंगल नॉर मिल रहा था, बिगेस्ट सिंगल मिल रहा था, बट यहाँ पे हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमको जो यहाँ पे जो वर्ड्स मिलेंगे वो सारे हमारे पेयर्स में होंगे। फॉर एग्जाम्पल ईदर और, नाइदर, नॉर, बोथ, एंड, ये सारे हमारे साथ में हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन आइदर कम नॉर और स्टे नाउ और स्टे होम, तुम या तो आ सकते हो या तो तुम घर पे रुक सकते हो। इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन है उसने साथ में आइदर और दोनों को यूज करा। अब नाइदर और नॉर को कैसे यूज कर रहे हैं? नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर लेट, कि ना ही टीचर और ना ही उनके स्टूडेंट कोई भी लेट नहीं था। बोथ एंड, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड काइंड। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने इन दो पेयर्स को यूज करा और इनसे इन सेंटेंसेस को क्रिएट करा। अच्छा ठीक है, अब मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं, राम लाइक्स आइसक्रीम। राम जो है यहाँ पे एक बॉय है जिसको आइसक्रीम्स पसंद है, हमारे राम को आइसक्रीम्स पसंद है। और यहाँ पे एक गर्ल है whose name is रिया, उसका नाम रिया है, लाइक्स केक्स, और रिया को केक्स पसंद है। राम को आइसक्रीम पसंद है लेकिन रिया को तो केक्स पसंद है। लेकिन जो यहाँ पे वर्ड आया है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ओके, जो हमारा वर्ड आया है लेकिन, तो लेकिन के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे कंजंक्शंस में से बट। तो अब हम इस सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं बट यूज करके। राम लाइक्स आइसक्रीम बट रिया लाइक्स केक्स। राम को तो आइसक्रीम पसंद है बट रिया को क्या पसंद है? केक्स। तो ये हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे हम लोग ने यूज करा अपना वर्ड बट। तो इस तरीके से बट यूज करा। तो अब हम लोग को ये बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है, जल्दी से बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग का सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सिंगल वर्ड है और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। राम लाइक्स आइसक्रीम, राम को आइसक्रीम पसंद है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो कंप्लीट है खुद में। एंड रिया लाइक्स केक, रिया को केक पसंद है, ये भी खुद में पूरा इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट है। इसलिए यहाँ पे हमने बट लगा के इन दोनों को जोड़ दिया। तो जब दो इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो वहां पे हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग की एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज से हमें पता चलेगा कि जो अभी हम लोग ने पढ़ा है वो हम लोग को अच्छे से समझ में आया कि नहीं। हम लोग को समझ में भी तो आना जरूरी है ना। ये हमारे कुछ कंजंक्शंस दिए हुए हैं जिसमें एंड, बट, सो, बिकॉज और ये सब दिए। तो फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है आई लाइक एप्पल डैश ऑरेंजेस। मुझे एप्पल पसंद है डैश ऑरेंजेस। तो मुझे एप्पल पसंद है लेकिन बनाना ऐसे तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कंजंक्शन एंड। आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मुझे एप्पल और ऑरेंजेस पसंद है। ओके, नेक्स्ट वॉज शी वॉज टायर्ड डैश शी वेंट टू बेड अर्ली। वो थकी हुई थी।
तो वो बेड जल्दी चली गई, बेड पे सोने के लिए जल्दी चली गई। यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से सोचिए। She was tired, वो थकी भी थी। तो सो जो हम लोग का वर्ड है हिंदी का तो, उसको हम लोग ने लिखा सो। She went to swim, she went to the bed early, वो थकी हुई थी इसलिए वो सोने जल्दी चली गई। Would you like tea dash coffee, यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है, पूछ रहा है इस तरीके से कि आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी। जब हमने वर्ड यूज करा चाय या कॉफी तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे और। वुड यू लाइक टी और कॉफी, आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना पसंद करेंगे। ही डिडंट गो टू स्कूल डैश ही वाज सिक, वो स्कूल नहीं गया था क्योंकि वो बीमार था। क्योंकि जो हमारा वर्ड आया है यहाँ पे क्योंकि, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बिकॉज। सेकेंड है इट वॉज रेनिंग डैश वी स्टेड इनसाइड, बारिश हो रही थी इसलिए हम लोग क्या करा, घर पे रहे, अंदर ही रहे। सो वी स्टेड, बारिश हो रही थी तो हम लोग घर पर रहे। इसी के साथ हमारे कंजंक्शंस का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। कंजंक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं और उन 3 टाइप्स को कहाँ पे कैसे यूज करना है हम लोग ने वो देखा। साथ में हमने देखा कि कौन से डिपेंडेंट क्लॉसेस हैं और कौन से इंडिपेंडेंट क्लॉसेस हैं। कंजंक्शंस बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। इनको अच्छे से याद करिए, सारी ट्रिक्स को याद रखिए, अपनी नोटबुक्स बनाइए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करके लिखते रहिए। And finally, thank you for watching. If you like this video, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.